जी बिस्मिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपनी हिफाजत पनाफियत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैंने जी बनाया चिकन पुलाव और इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगी इंशाअल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम की बरकत अपनी ही होती है। और ये जी ऑयल थोड़ा सा गर्म हुआ तो इसमें मैंने डाल दिए थे खड़े कुछ मसाले, जिसमें ज़ीरा, साबुत धनिया, 2 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी की स्टिक, 3-4 लौंगे और कुछ काली साबुत मिर्चों के दाने। कालियां मिर्चां होनियां तो बड़ियां कौड़ियां, पर चलो चावलों जायका कुछ चंगा ही लगना है। और ये बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैंने इन्हें कड़कड़ाया था। सूंधी सी खुशबू आने पे डाल दिया था प्याज। और मसालों को कोशिश करें कि ज़्यादा तेज़ आंच पे कभी भी ना पकाएं। बहुत नाजुक से होते हैं, जल जाते हैं और उसमें फिर जायका कड़वा आ जाता है पूरे खाने में, जो खाने में अच्छा भी नहीं लगता। और कुछ लोगों को पसंद होता है डार्क कलर चावलों का, तो कुछ लाइट पसंद करते हैं। मुझे बेसिकली लाइट कलर पसंद है, तो मैं थोड़ा लाइट गोल्डन कलर में ही प्याज को रखती हूँ। थोड़ा ज़्यादा गोल्डन रखना हो थोड़ा ज़्यादा कर लेती हूँ, बिल्कुल वाइट रखने हो हल्का सा उन्हें बस सोते ही कर लेती हूँ, ब्राउन करती हूँ। बस यही स्टेज होती है चावलों को डार्क कलर करने में और हल्का कलर रखने में। ये जो शुरू में आपको जी प्लेटर नज़र आया, वो कैमरे का कमाल है कि उसने वो थोड़ा डार्क शेड में दे दिया, और मैंने भी फिर उसको सेटिंग वगैरह नहीं की थोड़ा लाइट कलर में करने की। मैंने कहा चलें जी अपने ही ये सारे जाने देते हैं। और ये जी आपको देगचा रक्स करता नज़र आ रहा है, ये देगचा नहीं हिल रहा, बल्कि ये कैमरा मोबाइल जो है वो हिल रहा है। मेरे हस्बैंड को लगा कि कैमरा मैं ठीक सेट नहीं करती, वीडियो सही शूट नहीं होती, तो वो लगे हुए हैं जी साथ साथ सेटिंग करने में। ये अलग गल है कि बाद मेरे अपने की ठीक करना पिया। तो चलो मैं क्या लगे रहन सैट कर लवन, तसल्ली अपनी इन्हों की भी हो जाए। तो मैं भी ये फिर ख़त्म नहीं किया क्लिप। तो ये जी डाला मैंने लहसुन, अब यहाँ स्पीड की मैंने तेज़, और अदरक भी डाल दी साथ। और इनको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं था किया, ना इनको जलाया, बस हल्की सी इसमें खुशबू आई तो डाल दिया था मैंने चिकन। और चिकन मैंने यहाँ लिड नहीं लगाई, बग़ैर ढके इसको मैंने फ्राई किया। ये वो स्टेज होती है, अगर ढक दें प्याज के साथ चिकन डाल के, हर किसी का अपना तरीका होता है। बेसिकली मेरा यही ख्याल है कि अगर ढक दें तो उसके सारे जूसेस इस टाइम निकल जाते हैं और वो फ्राई सही नहीं होता। बस ये कि वो पिंक से वाइट और वाइट से फिर इस तरह गोल्डन हो जाए चिकन, और वो बग़ैर ढके ही इजीली हो जाता है। अगर ढक दें तो पानी छोड़ता है, तो फिर उसकी सारी जो है वो प्रोटीन वगैरह वो फीकी पड़ जाती है। ये जी गया एक थूम का बूटा, जो मेरे मियाँ साहब को पसंद है, बाकायदा फरमाइश करके तो चावलों वगैरह में डलवाते हैं। थूम आखो, लहसुन आखो, गार्लन आखो, जो भी आखो, कुछ लोग गंढा भी आखने, पर चलो ये जी। अब मैंने डाला टमाटर और सब्ज़ मिर्चें थी, ये कुछ दड़फल मिर्चें अपने हिसाब से, जितनी मेरी चावलों की क्वांटिटी थी। नमक, मसाले बस यही दो जा रहे हैं। कुछ खड़े मसाले पहले मैंने डाले थे और फिर ये दो चीज़ें डाली। और अब 2 टीस्पून मैंने डाला है चिकन पुलाव मसाला। यहाँ लजीज़ा वालों का मुझे पसंद है थोड़ा सा, हर किसी की अपनी पसंद वही बात। तो ये थोड़ा सा हल्का सा इनको भून के, तो मेरे पास 2-3 चम्मच दही था, ये डाल दिया मैंने। इससे भी जायका बहुत चावलों का बढ़ जाता है, अगर आपके पास हो तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। और ये इसी बर्तन को खंगाल के मैंने साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया था, ताकि अब ये मसाला जले भी ना और थोड़ा सा बोटी भी जो है गल जाए। बस मेरा ख़्याल है कि यही वो स्टेज बेहतर होती है, जब चिकन थोड़ा सा गल जाना चाहिए। वैसे तो जब थोड़ा फ्राई करते हैं फिर उसके बाद चावल में पानी डालना, दम देना, सब में तकरीबन कुक हो ही जाता है, लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात तो ये है कि बोटी थोड़ी कच्ची टेक्सचर में रहती है, तो उससे बेहतर है कि बस इसी स्टेज में सही इसको जो है ना वो थोड़ा सा गला लिया जाए। बस जी मैंने इसको कुछ देर के लिए ढक के रख दिया और आंच कर दी थी थोड़ी सी धीमी। और इसके साथ ही मैंने समेट लिए थे अपने जो कुछ बर्तन थे इस दौरान।
किचन भी साथ साथ ही जी समेटना पड़ता है। बस कामों से घबराना नहीं चाहिए। छोटी बच्चियां जो हैं टीन एज, वो थोड़ा सा अभी इसी टाइम अपने आप को एक्टिव कर लें तो आगे इनकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। अल्लाह ताला इनके लिए बहुत आसानियां रख देता है अगर वो इसी टाइम पे मेहनत की थोड़ी सी आदी हो जाए तो। और प्यारी सी माँ को भी चाहिए अपनी बच्चियों को बस इस तरह थोड़ा सा ना एक्टिव रखा करें। और ये जी भुन गया था और मैंने डाल दिया था पानी। और चावल मेरे यहाँ पे लैला हैं, वो ज़्यादा लंबे नहीं होते, लेकिन जायके में बहुत अच्छे होते हैं, इनका जायका मुझे बहुत पसंद है। और ये जी पानी डाल के मैंने डाल दिया, एक आधा नींबू पड़ा हुआ था वो निचोड़ दिया, साथ ही डाल दिया हरा धनिया। और लीमू के छिलके जो हैं वो बाद में हम हाथों शाथों पे मल लेंगे। और धनिया सब्ज़ में इसलिए डालती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और चावल पता लगता है सज सजा गए हैं, खूबसूरत से हो गए हैं। बस अब ये पानी इसका खुश्क होने के मराहिल में है। अब देखें जी, ये लगाया दम और ऊपर रख दी मैंने अपनी लंगरी। और 7 मिनट मैंने इन्हें दम दिया था और 5 मिनट बग़ैर आंच के इसी तरह दम पे ही रखा। और ये जी ले मेरे चावल, कलर में आख्या ना डार्क सी, बरल डार्क है नहीं सी, वो तो आपने देख लिया। तो मेरी वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना आप भूल जाते हैं, और सब्सक्राइब भी, और हो सके तो शेयर भी कर दें। अपना ख्याल रखिएगा और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।